राहुल गांधी जी पटना आते हैं तो तेजस्वी जी से मौर्य होटल में मिलते हैं। बाबा साहेब के विचारों को जो कमजोर करने वाली शक्तियां हैं उनको बिहार से और देश से समाप्त करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। और आपकी पार्टी में अगर हिम्मत है तो आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझौते में जब चुनाव लड़ते हैं तो 43 पर आ जाते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 के विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। मैं बता दूं आपको कि महागठबंधन में सब ठीक नहीं है। ये कई तरह की कयासें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन कयासों को तुल कांग्रेस पार्टी ने फिर से पकड़वा दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से जब स्वराज पोस्ट ने जब बातचीत की तो उन्होंने दो टुक में जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस जो है वो ए टीम है। लगातार बिहार में अगर बात की जाए तो आरजेडी की बी टीम कही जाने वाली कांग्रेस ने अब अपना कमर कस लिया है। अब इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या महागठबंधन में सब चीज़ ठीक है? आपको कहीं से लग रहा है क्या? कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोग जिसको मुद्दा बना रहे हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं उन लोगों के माध्यम से बनाया जा रहा है जो लोग अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके यहाँ स्थिति ये है कि जो पांडव कहते थे अपने आप को, उनके यहाँ जूतम पैजार की स्थिति है। उनके यहाँ सीटों की संख्या गिना जा रहा है तो 400 संख्या पहुंच जा रहा है। सब 50 से ऊपर सीट मांग रहे हैं और 100 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 100 से ऊपर जनता दल यू के नेता मांग रहे हैं। उनके सीटों को देखिए ना, हमारे यहाँ कहीं कोई सीट का मामला नहीं है। हमारे यहाँ विचारों का बंधन है, विचारों का गठबंधन है। और जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ पर कहीं कोई इस तरह के मामले नहीं होते हैं। और यहाँ ए और बी का मामला नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेडली हम जो गठबंधन बनाए हैं, महागठबंधन, महा का मतलब होता है सभी की सोच के साथ आगे बढ़ना, और हम सभी के सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में काम किया, उसकी प्रशंसा हर हो रही है। और हर लोग यही चाहते हैं कि बिहार में सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि, बिहार को विकास के आयाम को मजबूती प्रदान करने के लिए, नौकरी और रोजगार को बेहतर बनाने के लिए जो तेजस्वी जी ने सोच बनाया है, उस सोच को सरजमीन पर उतारा जाए। और इस दिशा में महागठबंधन के सभी दल अपने अपने संगठन के माध्यम से कार्यक्रम चला रहे हैं। और सभी का उद्देश्य एक ही है कि किसी भी स्थिति में उन नफरती शक्तियों को, उन ताकतों को जो देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं, उसको सत्ता में नहीं आने दें। अच्छा एजाज जी, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब स्वराज पोस्ट की जब बातचीत हुई थी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम जी से, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो ए टीम है। और कुछ समय पहले की ही बात है कि सीट को लेकर के महागठबंधन में कैसे लगाई जा रही थी कि शायद दोनों महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अलग हो जाएगी। तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये बात कहा था कि महागठबंधन जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही। नहीं, महागठबंधन के संबंध में उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था इंडिया गठबंधन के संबंध में। बातों को मड़ोड़ कर प्रस्तुत मत कीजिए, बातों को तोड़कर प्रस्तुत मत कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव के लिए वो बना था और देश के स्तर पर हम इंडिया गठबंधन के लोग कैसे और मजबूत हों, इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए विचार कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया हम लोगों का समझौता है, कितना बढ़िया हम लोगों में एक दूसरे के प्रति विचारों का आदान प्रदान है। कि जब राहुल गांधी जी पटना आते हैं तो तेजस्वी जी से मौर्य होटल में मिलते हैं और वो स्वयं कहते हैं कि हम आपके घर पर आएंगे, हम लालू जी से मिलेंगे, मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी से मिलेंगे। और तेजस्वी जी जब उनको कहीं ना कहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो तैलचित्र प्रदान करते हैं, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हम बाबा साहेब के विचारों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम सभी मिल करके बाबा साहेब के विचारों को जो कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए
बिहार से और देश से समाप्त करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। अच्छा एजाज जी, अभी आपने राहुल गांधी जी के बारे में कहा, लेकिन वहीं अगर बात करें जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार जी, उनसे भी हमने ये सवाल लेकर उनके पास भी गए थे, उनसे भी स्वराज पोस्ट ने बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस उनको अलग चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिहार आए थे तो वो यहाँ आके गाय गिनने का काम किए हैं राहुल गांधी। तो हम नीरज जी को भी सुझाव देना चाहते हैं कि आप और आपकी पार्टी में अगर हिम्मत है तो आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप समझौते में जब चुनाव लड़ते हैं तो 43 पर आ जाते हैं, और इस बार आप शून्य पर चले जाएंगे, चूँकि आपके यहाँ शून्यता के विचार वाले सारे लोग भरे पड़े हुए हैं। सिर्फ सत्ता के मद में आप लोग मदहोशी वाली बात कर रहे हैं, और ये मदहोश राजनीति को बिहार की जनता पसंद नहीं करती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो अभी कयासें लगाई जा रही हैं कि क्या महागठबंधन में सब चीज ठीक नहीं है, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से आरजेडी और कांग्रेस अलग हो जाएगी, इन्होंने साफ तौर पर बोला कि ऐसा जो बात है ये सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से फैलाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब चीज ठीक है महागठबंधन में। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।